अब बात करेंगे हम कंजंक्शन दैट्स व्हाट। इसका सेंस निकलता है यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो। इस तरह के वर्ड्स जब हम हिंदी में बोलते हैं तो उसका इंग्लिश में मीनिंग हम समझ नहीं पाते, तो इस चीज के लिए आप दैट्स व्हाट आप यूज करेंगे। जैसे किसी मुद्दे के लिए निर्जीव की बात हो रही हो जहाँ पे, उस चीज के लिए यहाँ पे दैट्स व्हाट का आप यूज करेंगे। टॉकिंग अबाउट एन इशू और नॉन लिविंग के लिए। चलिए हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। यही बात तो मैं कह रहा था, दैट्स व्हाट आई वॉज सेइंग। यही तो मेरे पास नहीं है, दैट्स व्हाट आई डोंट हैव। यही बात तो मुझे कंफ्यूज कर रही है, दैट्स व्हाट इज कंफ्यूजिंग मी। यही तो तुम उसे समझा रहे थे, दैट्स व्हाट यू वर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। यही तो मैं ढूंढ रहा था, दैट्स व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। यही किताब तो मैं ढूंढ रहा था, दैट्स द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। वही तो मैंने देखा, वही तो मैंने देखा, दैट्स व्हाट आई सॉ देयर। वही पेन तो मैंने वहां देखा, दैट्स व्हाट द पेन आई सॉ देयर। अब हम बात करते हैं किसी सजीव की बात हो रही हो तो उसके लिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। टॉकिंग अबाउट एन इशू और नॉन लिविंग के लिए, जैसे आप देख सकते हैं सेंटेंस में, मैं उसी को डांटा था, मैं उसी को डांटा था, दैट्स होम आई हैड स्कॉल्डेड यू। दैट, इसमें दैट्स होम का यूज होगा, मीनिंग जो है यही निकलेगा, यही तो, वही तो, इसी को, उसी को। तो इस तरह के मीनिंग के लिए आप दैट्स होम का यूज करेंगे। हम सब मदद के लिए उसी को बुला रहे थे, दैट्स होम वी ऑल वर कॉलिंग फॉर हेल्प। उसी को मैंने ये काम दिया था, दैट्स होम आई हैड गिवन दिस टास्क। वही तो मैंने वहां देखा था, दैट्स होम आई सॉ देयर। वही लड़का तो मैंने वहां देखा था, दैट्स होम द बॉय आई सॉ देयर। तो इस तरह के सेंटेंस का जब इस तरह मीनिंग बनेगा तो इंग्लिश में आप इस तरह के सेंटेंस के साथ दैट्स होम का यूज करेंगे। कुछ सेंटेंस और भी हम देख लेते हैं। उसी की बात मैं कर रहा था, दैट्स होम आई वॉज टॉकिंग अबाउट। उसी लड़के की बात मैं कर रहा था, दैट्स द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब बात करेंगे हम दैट्स वेयर। इसका सेंस निकलता है यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो इस सेंस में आप दैट्स वेयर का यूज करेंगे। और कहाँ पे, किस सेंटेंस में, किस सेंस में यूज होगा हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। मैं वहीं तो जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। वो उसी जगह तो खड़ा था, दैट्स वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। हम यहीं तो मिले थे उस दिन, दैट्स वेयर वी हैड मीट दैट डे। आपने यहीं तो मेरे साथ सैंडविच खाए थे, दैट्स वेयर यू हैड ईटन सैंडविच विद मी। दैट्स वाई का मीनिंग निकलता है इसलिए या तभी तो इसके लिए किस सेंस में आप कहाँ पे यूज करेंगे दैट्स वाई, इसके लिए आप देख सकते हैं सेंटेंस के द्वारा आप समझेंगे। तभी तो मैं तुम्हें बता रहा था, दैट्स वाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू। तो इस तरह के सेंस निकलेंगे तो आप दैट्स वाई का यूज करेंगे। मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, आई वॉज अनवेल दैट्स वाई आई डिडंट कम। वह घर पर था इसलिए मैंने फोन किया, ही वॉज एट होम दैट्स वाई आई कॉल्ड। उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसलिए वो फेल हो गया, ही डिडंट स्टडी वेल दैट्स वाई ही फेल। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट समय से मिलता रहे। अब हम बात करेंगे दैट्स हाउ। इसका सेंस निकलता है इसी तरह तो, इसी तरह से। तो दो तरह के सेंस निकलते हैं और सेंटेंस के द्वारा हम समझेंगे जो किस सेंस में कहाँ पे दैट्स हाउ का यूज होगा। तो सेंटेंस में हम समझते हैं, मैंने ऐसे ही तो क्रिकेट खेलना सीखा था। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप बोलेंगे तो उसके लिए इंग्लिश में आप सेंटेंस बनाएंगे, दैट्स हाउ आई लर्न टू प्ले क्रिकेट। मेरे दोस्त इसी तरह कंप्यूटर सीखे,
दैट्स हाउ माई फ्रेंड लर्न कंप्यूटर। उसने इसी तरह मुझसे बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता। उसने इसी तरह मुझसे बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता। दैट्स हाउ हाउ ही टॉक्ड टू मी अदरवाइज आई वुडंट फाइट विद हिम। अब कंजंक्शन दैट्स व्हेन की हम बात करेंगे। इसका मीनिंग या सेंस निकलता है तभी या उसी समय। तो उस सेंस में हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं कहाँ पे यूज होगा। उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। जब किसी से बात कर रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट तो बात कर रहा है जो मैं जिस समय तुमने नौकरी ज्वाइन की उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। या कोई चीज़ घटना उस समय घटी हो तो उसकी बात होगी तो उस समय कहेगा उसी समय मैंने नौकरी ज्वाइन की, कोई भी चीज़ ज्वाइन किया। तो इस चीज़ के लिए हम बात करेंगे। दैट्स व्हेन आई आल्सो ज्वाइंड द जॉब। उसी साल मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। दैट्स द ईयर आई आल्सो ज्वाइंड द जॉब। तो आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज आप कर सकते हैं, दोनों ही सही है। जब पापा आए तभी मेरा दोस्त भी पहुंच गया। व्हेन पापा केम दैट्स व्हेन फ्रेंड रीच्ड टू। अब बात करते हैं हम वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इसी काम को करते हुए दूसरा काम को करना। तो इस सेंस में वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होगा। देखिए सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ, कोई काम करते हुए कोई काम हो रहा है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। आई एम स्टडीइंग वाइल वॉकिंग। तो इस तरह से सेंटेंस में हम यूज करेंगे वर्ब के साथ वाइल प्लस आईएनजी के साथ। वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। एक काम करते हुए वो दूसरा काम भी कर रहा था। ही वॉज लुकिंग एट यू वाइल टॉकिंग टू मी। क्या रवि पढ़ते हुए खाता है। डज रवि ईट वाइल स्टडीइंग। हम खेलते हुए लड़ रहे थे। वी वर फाइटिंग वाइल प्लेइंग। कुछ सेंटेंस और भी देख लेते हैं। मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग वाइल वॉकिंग। सॉरी, ये सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे वेयर एज या वाइल। दोनों का सेंस जबकि के सेंस में निकलता है। तो यहाँ पे कौन से सेंटेंस में ये दोनों वर्ड्स कंजंक्शन यूज होगा आप देख सकते हैं। मेरे पास 20 रुपये हैं जबकि तुम्हारे पास 50। तो इस सेंस में आप आई हैव 20 वेयर एज यू हैव 50। या आप सेंटेंस में ऐसा भी यूज कर सकते हैं आई हैव 20 वाइल यू हैव 50। दोनों सेंटेंस सही है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जब रवि की शादी हुई वो 25 साल का था जबकि उसकी पत्नी 19 साल की। When रवि got married he was 25 whereas his wife was 19. When रवि got married he was 25 while his wife was 19. दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस का एक ही मीनिंग निकलता है। आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टिल या इवन नाउ, जिसका सेंस निकलता है अभी भी, आज भी। तो इस तरह के सेंस के लिए जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं स्टिल या इवन नाउ, उसके कुछ रूल्स हम देख लेते हैं। स्टिल इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के पहले। वेयर एज इवन नाउ इज यूज्ड आइदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ सेंटेंस। इवन नाउ या तो शुरू में होगा या बिगिनिंग और या तो इन सेंटेंस के एंड में होगा। इवन नाउ इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज और एम्फेसाइज। इवन नाउ का जो यूज होता है खुशी या एक्सप्रेस कोई चीज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए यूज होता है। जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ तो इसमें स्टिल का यूज हुआ है। आई एम स्टिल स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इवन नाउ। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस सही है। तो दोनों में से कोई भी वर्ड कंजंक्शन आप लगा सकते हैं। इवन का जो यूज होगा वो लास्ट में होगा, स्टिल का होगा वो बीच में होगा, और इवन नाउ का पहले भी होगा। इवन नाउ आई एम स्टडिंग, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ सेंटेंस और भी देखते हैं। वो आज भी मुझसे मिलता है। ही स्टिल मीट्स मी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं ही मीट्स मी इवन नाउ, या ऐसा भी आप कह सकते हैं इवन नाउ
ही मीट्स मी। ये तीनों सेंटेंस सही है, तीनों में से कोई भी आप बना सकते हैं। क्या तुम्हारा भाई अभी भी खेलता है? डज योर ब्रदर स्टिल प्ले? या आप ऐसा भी कह सकते हैं डज योर ब्रदर प्ले इवन नाउ? आप ऐसा भी कह सकते हैं। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं और इजी वे में सीखना चाहते हैं आसानी से, तो 3 स्टेप आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा। वॉचिंग, मेक नोट्स, प्रैक्टिस। ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद उस वीडियो में जो भी कंटेंट है उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसका खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नए नए सेंटेंस बनाने का और खुद से बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद उस वीडियो को फिर से वॉच कीजिए। जो भी चीज़ें छूट गई होगी वो चीज़ें फिर से आपको रिकवर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कंजंक्शन, वेदर और चाहे या ये। तो ये वेदर और दोनों सेंटेंस, दोनों वर्ड्स एक साथ आएंगे कंजंक्शन में, और इसका मीनिंग देखिए कैसे निकलेगा। चाहे या ये दोनों मीनिंग इसमें निकलेंगे और दोनों का यूज होगा। तो आइए हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। चाहे वो आए ना आए, मैं जाऊंगा। तो दोनों चीजें यूज हो रहा है, चाहे या ये दोनों चीजें ये यूज हो रहा है। तो वहां पे आप यूज करेंगे वेदर ही कम्स और नॉट आइल गो। वेदर और यूज और दोनों का यूज होगा। चाहे अमित खेले ना खेले, तुम्हें खेलना चाहिए। वेदर अमित प्लेज और नॉट, यू शुड प्ले। चाहे उसने किया या किसी और ने किया, कुल मिलाकर काम हो गया। वेदर ही डिड इट और समवन एल्स डिड इट, अल्टीमेटली द वर्क्स इज डन। मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। हमें नहीं पता कि वो वहाँ जाता है या कहीं और। वी हैव नो आइडिया वेदर ही गोज देयर और समवेयर एल्स। अब हम बात करेंगे हार्डली, उसके साथ व्हेन आएगा। नो सूनर हैड, उसके साथ देन आएगा। दोनों का मीनिंग ही था के लिए यूज होगा, और कहाँ पे यूज होगा, किस सेंस में यूज होगा, हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। मैं पहुंचा ही था कि वो दोनों आ गए। आई हैड हार्डली रीच्ड व्हेन दे बोथ केम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे बोथ केम। आप ये ऐसा भी दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं एज सून एज आई रीच्ड दे बोथ केम। या आप ऐसा भी बना सकते हैं द मोमेंट आई रीच्ड दे बोथ केम। ये चारों सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब देखते हैं, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। एज सून एज वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं द मोमेंट वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन एज इट, एट। इसका सेंस निकलता है अभी तक, आज तक, ठीक है। या आप ऐसा यूज कर सकते हैं टिल नाउ, बाय नाउ, सो फॉर। तो उस चीज के लिए आप देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा, किस सेंस में यूज होगा। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम येट। आई हैव नॉट सीन हिम एज इट। आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई हैव नॉट सीन हिम टिल नाउ। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई हैव नॉट सीन हिम बाय नाउ। आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई हैव नॉट सीन हिज सो फॉर। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ये सभी तरह के सेंटेंस सही है, कोई भी सेंटेंस आप एक बना सकते हैं इस तरह के मीनिंग के लिए। अब तक का स्कोर क्या है, इसके लिए देखिए व्हाट्स द स्कोर सो फॉर, व्हाट्स द स्कोर बाय नाउ, व्हाट्स द स्कोर टिल नाउ। ये सभी सेंटेंस सही है। आप इसका हिंदी मीनिंग के बदले आप इंग्लिश में जब बनाएंगे तो तीनों में से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। उसने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया। He hasn't finished the homework yet. He hasn't finished the homework as it. He hasn't finished the homework till now. He hasn't finished the homework by now. He hasn't finished the homework
सो फॉर। तो इस सभी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इस तरह के सेंस के लिए। अभी तक उसके पास क्या क्या है। वॉट ऑल डू यू हैव सो फॉर। यहाँ पे हिम होगा यू की जगह, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप ऐसे बनाएंगे, वॉट ऑल डू यू हैव, सॉरी सही है सेंटेंस। अभी तक आपके पास क्या क्या है। वॉट ऑल डू यू हैव सो फॉर। वॉट ऑल डू यू हैव बाय नाउ। वॉट ऑल डू यू हैव टिल नाउ। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इस तरह के सेंस के लिए, इस तरह के सेंटेंस में आप कोई भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं, सबका मीनिंग एक जैसा ही निकलता है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट समय से मिलता रहे। अब हम बात करते हैं अनटिल, अनलेस, जब तक नहीं। इस सेंस में अनटिल या अनलेस का यूज होता है। टिल द टाइम, जब तक के लिए, इस तरह के सेंस में यूज होता है। चलिए हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। जब तक मैं नहीं आता उसे फ़ोन मत करना, ऐसा लिखा जाएगा, उसे फ़ोन मत करना। अनटिल आई कम डोंट कॉल हिम, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अनलेस आई कम आई डोंट कॉल हिम। टिल आई डोंट कम डोंट कॉल हिम। टिल द टाइम आई डोंट कम डोंट कॉल हिम। तो इसमें से कोई भी एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, सभी का मीनिंग एक जैसा ही निकलेगा। इसमें से कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ रूल्स हैं। जब तक वाला क्लॉज में भले ही फ्यूचर टेंस में हो या फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार ही बनाया जाता है। जब तक उसने नहीं पूछा हम चुप रहे। अनटिल ही आस्क्ड वी केप्ट क्वाइट। अनलेस ही आस्क्ड वी केप्ट क्वाइट। टिल ही डिडंट आस्क वी केप्ट क्वाइट। टिल द टाइम ही डिडंट आस्क वी केप्ट क्वाइट। तो इस तरह के सेंस जब निकलेंगे तो इस तरह के सेंस के लिए आप चारों में से कोई भी एक सेंटेंस आप बना सकते हैं या कोई भी एक सेंटेंस आप स्पीकिंग में बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें फ्यूचर के सेंस में यूज हुआ है। हम नहीं खाएंगे जब तक वो नहीं आएगा। वी विल नॉट ईट अनटिल ही कम्स। वी विल नॉट ईट अनलेस ही कम्स। वी विल नॉट ईट टिल ही डजंट कम। वी विल नॉट ईट टिल द टाइम ही डजंट कम। तो इस तरह से जब आपका मीनिंग निकलेगा तो इस तरह से मीनिंग के लिए आप चारों सेंटेंस में कोई भी एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। कोशिश कीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का। ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच सके और वो आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश आसानी से सीख सके। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट समय से मिलता रहे। बाकी का वीडियो दूसरे पार्ट में आएगा। थैंक यू।